तो राम पुजारी जी हमारे बीच है। हाँ, तो आपका स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया जी, शुक्रिया, नमस्कार। शब्बा खैर। तो राम जी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि बहुत सी विदेशी भाषाओं में हर प्रहर के लिए एक अलग अभिवादन है। तो जैसे अभी शाम हो रही है, रात हो रही है, तो अब मिल रहे हैं तो हम नमस्कार ही करेंगे। हाँ, नमस्कार ही करेंगे। और तो ओहायो गोजाइमास और ऐसा तो कोन्निचिवा और सायोनारा। अभी तो नहीं। हाँ, तो हिंदी में मुझे लगता है ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। हिंदी में बना रखा है जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने वाले हैं कि शाम की नमस्ते। शाम की नमस्ते। शाम की राम राम। शाम की राम राम। तो आपकी ये किताब आई है, वही छोटा सा तिरछा दांत। और ये मैं दर्शकों को दिखा दूं, इसका कवर बहुत ही खूबसूरत किताब है और करीब इसमें है 400 पेज। हाँ जी, 400 तो पेज। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि एक लव स्टोरी और 400 पेज की। हाँ, लव स्टोरी तो 400 पेज की है। मतलब ताज्जुब की बात है कि 400 पेज की है और मैंने लिख दिया। नहीं, और ये बात तो खैर मैं आपके बीच में टोकूंगा, क्योंकि आपकी काम्बोजनामा और बाकी जो उपन्यास आए हैं जो सामाजिक समस्याओं पे हैं, निर्भया कांड पे भी आपका उपन्यास है, वो सब बहुत ही बड़े उपन्यास हैं, साइज की दृष्टि से भी देखें और कथानक की दृष्टि से भी देखें। लेकिन सिर्फ लव स्टोरी ऐसी ही है जो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। अगर ये बहुत बड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। पाठकों के लिए एक खुशखबरी है कि वो एक बहुत ही विस्तृत लेवल पे एक बहुत ही शानदार किताब पढ़ने वाले हैं जो रोमांस की है। तो आप कुछ थोड़ा-सा बताएँगे कि ऐसा क्या था जिसको आप छोड़ नहीं पाए लिखने से? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए, क्या छोड़ नहीं पाया ये भी एक बात है और क्या लिख दिया है ये उससे भी बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। स्कूली जीवन, विद्यार्थी जीवन जो होता है, स्कूल की लाइफ होती है, वो हमेशा ना याद आती है। बचपन का जिया हुआ वक़्त, टीनेजर, किशोरावस्था, जब हम ना तो बच्चे होते हैं, ना बड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं और हम बड़े भी नहीं हैं। उस वक़्त की जो मनोभाव होते हैं बच्चों के दिलों में, उस स्कूल के विद्यार्थियों के दिलों में, वो बड़े असमंजस की स्थिति में लेके जाते हैं उन्हें। वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो उन्हीं दिनों की कहानी है, जो भी बड़े हैं, वो आज भी अपने स्कूली जीवन को याद करते हैं और महसूस करते हैं, काश एक बार ऐसा मौका मिल जाए कि मैं फिर से स्कूल में एडमिशन ले लूँ और वही जीवन जिऊँ। तो उसी को ही मैंने इसमें लिखा है। छोटे-छोटे सीन हैं और चुगलबाजी है, शरारतें हैं। हाँ, तो मुझे ध्यान आया जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने आपका उपन्यास पूरा पढ़ा और मुझे बहुत ही पसंद आया। जी, शुक्रिया जी। और जो चीज़ें मुझे पसंद आई उसमें सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ें थी वो शरारतें, स्कूल की, जो कि मैंने ना कभी की, ना कभी सुनी। हाँ जी। तो वो इस किताब के हाइलाइट हैं। तो ये सब शरारतें आपने भी की हैं या? मतलब कह सकते हैं, जिस भी स्कूल में फ्रंट डेस्क वालों ने या बैक बेंचर्स वालों ने, जिन्होंने भी ये शरारतें की, या तो कुछ मैंने की या मैं उस टीम का हिस्सा रहा। ये मतलब मेरे सामने ही हुई हैं। और अगर हमारे सेक्शन में नहीं है तो किसी और सेक्शन में हुई है। बट मेरे स्कूल टाइम में ये घटनाएँ घटित हुई हैं और इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर पाया हूँ। जी, बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानता हूँ उत्तराखंड से आपका कोई सीधा संबंध नहीं है। नहीं। और इस पूरी पुस्तक का कवर से लेके, कहानी से लेके अधिकांश पात्र उत्तराखंड के हैं और आपने बहुत अच्छा न्याय किया है उत्तराखंड के साथ लिखने में। इस उपन्यास के साथ-साथ आपने बहुत अच्छा समा बाँधा है उत्तराखंड के बारे में। तो ये रिसर्च या ये ख़्याल आपको कैसे आया कि उत्तराखंड पे ही ये आपका कथानक सही बैठता है? एक्चुअली आपने जैसा कहा कि संबंध नहीं है, बट स्कूली दिनों में कोई एक लड़की थी जिसका संबंध पहाड़ से था। और फिर वो स्कूल चेंज हुआ
10th 12th के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में चले गए, कोई कॉलेज में चला गया, तो कांटेक्ट रहा नहीं। बट फिर बाद में दोस्तों से, कॉमन फ्रेंड से पता चला कि जीवन में ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे कहानी आगे बढ़ी। तो अपने स्कूल के दिनों के साथी के साथ कुछ घटित होता है, तो जो दिल को छू जाता है, उसको ध्यान में रखकर ही ये कहानी मेरे दिमाग में आई। मैं अपने पाठकों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस किताब के अंदर वर्णित स्कूल की जितनी भी घटनाएं हैं, लगभग सभी सच्ची हैं। वाह! बस मैंने एक उपन्यासकार या लेखक जितनी एक फ्रीडम लेता है, स्वतंत्रता लेता है, उतनी ही मैंने लिया, बहुत बढ़िया। रोचकता बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि जब कोई उपन्यास ज़िंदगी के करीब होता है या वास्तविक घटनाओं पे आधारित होता है, तो उसको पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है, और जो मुझे भी आया एज़ अ रीडर पढ़ते हुए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, जो कि बड़ा ही हार्ड और फील्ड का काम होता है कई हाँ बार, जी। और आपके जितने भी उपन्यास आपने अभी तक लिखे हैं, उन सब में भावनाएँ प्रमुख हैं, हाँ जी। और कोमल भावनाएँ प्रमुख हैं, और रोमांस प्रमुख है। हाँ जी। तो ये जो इतना बड़ा गैप है आपके प्रोफ़ेशन में और आपकी लेखनी में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है और अच्छा भी सवाल है कि प्रोफ़ेशन से सॉरी पैशन तक कैसे पहुँचे, जी। पैशन तक कैसे पहुँचे हम? एक्चुअली जब आदमी प्रोफ़ेशन में होता है, तो पर्सन तो होता ही है ना। हुँ, किसी भी प्रोफ़ेशन में कोई आदमी होता है, वो इंसान तो होता ही है। हुँ, ठीक है, काम के दबाव में या स्ट्रेस के अंदर वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, बट उसके सीने में एक दिल धड़कता है, हुँ, उसके सीने में कुछ भावनाएँ पनपती हैं, हुँ, जो बाद में एकांत के वक़्त में उसे ये महसूस कराती हैं कि नहीं, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो कुछ ऐसा कह देता तो क्या होता? उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता। तो एकांत के समय में जब हम अपने स्ट्रेस भरी इंजीनियरिंग ज़िंदगी से कुछ महसूस करते हैं, तो उसी वक़्त के अंदर ये ऐसी कोमल भावनाओं ने मुझे प्रेरित किया कि कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए। और एक्चुअली इसको लिखने के बाद अपने प्रोफ़ेशन में मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाया। एक्चुअली जो भावनाएँ जब तक व्यक्त ना हो, तो वो परेशान करती हैं। एक बिल्कुल। जो लेखक हैं, जो लिखना चाहते हैं, जैसे आप भी एक लेखक हैं, आपने भी इतनी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं। तो जब तक अपनी भावनाओं को आप व्यक्त नहीं कर देते, तब तक आप परेशान रहते हैं। तो मैंने इसे लिखने के बाद मैं काफ़ी कूल और स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहा हूँ और अब ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आपकी बात बिल्कुल समझने के लायक है, और सभी लोगों को समझना चाहिए कि उनके अंदर जो भी भावनाएँ हैं, प्रोफ़ेशन अलग है और पैशन अलग है। तो सबको अपना पैशन फ़ॉलो करने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए। ये बात समझ में आती है राम पुजारी जी, लेकिन इस किताब को मैं रख देता हूँ। हुँ, हुँ। इसके अतिरिक्त हाँ जी। बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, श्योर, स्वागत है। तो अभी मैंने देखा कि आपकी ये किताब बुक फेयर में लॉन्च हुई, यस। और आप बुक फेयर में बहुत सारी किताबों की खरीदारी कर रहे थे। हाँ जी। तो आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं आजकल? वैसे मुझे पता है आपके पास लाइब्रेरी में 1000 या कुछ और 1000 किताबें हैं। हुँ। मैंने देखी आपकी लाइब्रेरी। बट आजकल आपको किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं? उससे मैं ये अंदाज़ा लगाऊँगा कि आप अगला क्या लिखने वाले हैं। देखिए, अभी जो मैंने 2 अलग-अलग फ़ील्ड पे किताबें मैंने खरीदी और पढ़ रहा हूँ। हुँ, अभी हास्य व्यंग पे पढ़ रहा हूँ हुँ, और धर्म के ऊपर पढ़ रहा हूँ। हुँ, तो धर्म तो हमें जो हमारा अशांत मन है, उसकी शांति के लिए है, हुँ, और जो हास्य व्यंग है मतलब स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी के स्ट्रेस वाली ज़िंदगी में थोड़ा-सा फ्रीडम मिल जाए, थोड़ा हुँ, मुस्कुरा ले, तो इसलिए कर रहा हूँ। हुँ, इसीलिए मैंने ये चयन किया। हुँ, बाकी सामाजिक तो बीच-बीच में पढ़ता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की किताबें पढ़नी है। हुँ, मैंने खरीदी हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और कई बार तो हमने साथ-साथ ही खरीदी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन सभी पढ़ता हूँ मैं, सामाजिक भी पढ़ता हूँ, थ्रिलर भी पढ़ता हूँ, प्रेम कहानियाँ भी पढ़ता हूँ। इस बार मैंने मेले से उपनिषदों के ऊपर कुछ किताबें खरीदी हैं, हुँ,
और हास्य व्यंग के ऊपर कुछ किताबें। तो इससे मुझे याद आता है कि आपने एक मासिक पत्रिका या त्रैमासिक पत्रिका में एक सीरीज लिखी है और आपकी कुछ ऑडियो सीरीज भी आई हैं चमन चितवन पे। यस यस, हाँ चमन चितवन। तो चमन चितवन जो है वो किरदार बहुत ही मजेदार है। हाँ जी। और उसके बारे में आपने जितने भी एपिसोड्स लिखे हैं या जितनी भी आपने कहानियां लिखी हैं वो बहुत ही अच्छे व्यंग हैं, हास्य उसमें काफी इन्वॉल्व है। तो क्या ये मैं मान लूं कि आपका अगला उपन्यास हास्य उपन्यास होने वाला है या व्यंग व्यंग होने वाला है? हाँ, हास्य माना जा व्यंग सकता दोनों ही होंगे। दोनों ही होंगे। मतलब ये जो दिमाग में एक्चुअली दिमाग शांत बैठता नहीं ना। ये उपन्यास खत्म हुआ तो अब कुछ कीड़े और कुल बनाने लगे दिमाग में, खुरापात मचा रहे हैं कि कुछ और। तो नेक्स्ट जो होगा वो हास्य व्यंग उपन्यास होगा जिसमें सभी मुद्दे होंगे, सामाजिक मुद्दे भी होंगे और प्रेम कथा तो डेफिनेटली होगी। हाँ, उसको तो आप कभी छोड़ते नहीं है, चाहे कोई भी सामाजिक हाँ मुद्दा, जी। और ये अच्छी बात है। आदमी के दिल में प्रेम होना ही चाहिए, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपनी महबूबा के प्रति हो, अपने पेरेंट्स के प्रति हो। तो ये बात आपने मेरे को डिटेल में हम इस पे पहले चर्चा कर चुके हैं हाँ किसी जी। प्रोग्राम में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं अब यहाँ पर इस चर्चा को थोड़ा विराम देके आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी किताब ना सिर्फ इस इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से बिकी और अभी अमेज़न और डायरेक्ट सेल से भी काफ़ी अच्छी बिक रही हाँ है जी। और 1-2 बार आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है हाँ पिछले जी। 15 दिनों में। हाँ जी। तो आपको बहुत-बहुत बधाई इतनी बढ़िया किताब लिखने शुक्रिया के जी, लिए और हम धन्यवाद। आपके हास्य व्यंग की किताब के लिए बेकरार रहेंगे। ज़रूर जी, मैं ज़रूर इसको लिखूँगा और मैं भी बहुत जल्दी लिख दूँगा। जी।